वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। दोनों गजब के होते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी राशि स्वामी सौंदर्य कारक शुक्र है, तो पंचम भाव बुद्धि स्थान का स्वामी बुद्धि कारक बुध है। इसलिए दोनों राजसिक ग्रहों के प्रभाव से आपका सौंदर्य और बुद्धिमत्ता कमाल की होती है। शुक्र के प्रभाव से यहाँ आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होता, वहीं बुद्ध के प्रभाव से बुद्धिमत्ता भी कूट कूट कर भरी होती है। आपके बुद्धि बल को टक्कर देना आम आदमी के बस की बात नहीं है। एक और कमाल की बात, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी भी बुद्धि कारक बुध है। इसलिए आप सरलता से अपनी बौद्धिक योग्यता से बैंक बैलेंस में वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। जून माह में भी बुध का धन भाव पर संचार धन के संबंध में अति उत्तम रहेगा। बुध का यह संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। विस्तार से सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वृषभ राशि के अलावा वृषभ लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। ग्रह गोचर के अनुसार जून माह जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आएगा। आपका जोशे जुनून अपने चरम पर होगा। बुलंद हौसले और आत्मविश्वास की प्रबलता आपको मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न बनाए रखेगी। ऊर्जा की अधिकता जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित एवं प्रेरित करेगी। परंतु हर वस्तु की अति कुछ नुकसानदायक भी होती है। इसलिए ऊर्जा की प्रबलता आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और अहम का भाव पैदा करेगी। इसलिए क्रोध की अधिकता का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जितना हो सके क्रोध और अहम से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा मेरे वह दोस्त जो कानों से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वह इस माह अधिक सतर्क रहें। नॉइस पोल्यूशन और डीजे वाली जगह पर जाने से बचें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो 7 जून तक विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करें। ग्रह गोचर के अनुसार 7 जून तक विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करेंगे। इसलिए खासकर 7 जून तक विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि इस समय पंचम भाव के स्वामी बुध के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। 7 जून के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। 7 जून से लेकर पूर्ण माह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। इस अवधि में विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। शिक्षा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे तो 7 जून के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा। 7 जून से पहले शिक्षा के संबंध में खर्चे के योग भी बन सकते हैं। वह विद्यार्थी जो जून माह में प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, वह भी 7 जून तक सम्मिलित होने का विचार टाल दें। 7 जून के बाद सम्मिलित होना शुभ रहेगा। समय की शुभता का लाभ मिलेगा। 24 जून के बाद का समय और अधिक बेहतर रहेगा। 24 जून के बाद बुध की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इस समय विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, एक नज़र डालें प्रेम संबंधों पर, तो 7 जून तक प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। इस अवधि में विरोधी आप पर हावी रह सकते हैं। 7 जून से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी 7 जून के बाद प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद भी दूर होंगे। जैसे जैसे मास व्यतीत होता जाएगा, प्रेम संबंध मधुर और मजबूत होते जाएंगे। 24 जून के बाद का समय प्रेमियों को मौज करा देगा।
इस अवधि में प्रेमीजन के साथ घर से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं शादीशुदा दोस्तों अर्थात दाम्पत्य जीवन के संबंध में जून माह क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों 17 जून तक दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। तो 17 जून के बाद दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा, क्योंकि 17 जून से दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस अवधि में पति पत्नी में वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को तूल देने से दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए 17 जून के बाद बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जितना हो सके जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाते रहें, नहीं तो दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि मधुर चले आ रहे प्रेम संबंधों को नजर लगाने का कार्य कर सकती है। अब जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, जैसे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में जून माह क्या लेकर आ रहा है। साथ साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन और शनि की वक्र चाल पर भी चर्चा करेंगे। आपकी राशि के भाग्य और कर्म भाव के स्वामी स्वयं कर्म फलदाता शनि देव है। दो शुभ और महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होने के कारणवश शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है। आजकल शनि आपकी राशि के कर्म भाव अपने भाव पर संचार कर रहे हैं। शनि की इस स्थिति से आप भाग्य के सहारे नहीं बैठेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आकर कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। मेहनत पसंद शनि के प्रभाव से मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत करने वालों को शनि की यह स्थिति सफलता और उन्नति की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। परंतु शनि का स्वभाव परीक्षा लेना भी है। परीक्षा लेने में शनि ने देवताओं को भी नहीं बख्शा है। वक्री अवस्था में शनि की परीक्षा कुछ कठोर हो जाती है। इसलिए 17 जून के बाद अपने कार्यों के प्रति एकाग्रता में कोई कमी ना करें। 17 जून को शनि वक्री हो जाएगा। वक्री शनि का कर्म भाव पर संचार अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा कर सकता है। महत्वाकांक्षा भावना भी बहुत प्रबल होगी। वक्री शनि के प्रभाव से अपना कार्य छोटा महसूस करने लगेंगे। कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इस चक्कर में कार्य परिवर्तन भी हो सकता है। इसलिए शनि के वक्री काल में जल्दबाजी में आकर कोई कार्य ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। अपने भावी कार्य में ही विस्तार के अवसर ढूंढें। नौकरी पेशा दोस्तों को कार्यस्थल पर अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवादों से बचना होगा। कर्म भाव से वक्री शनि की द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि खर्चों में वृद्धि कर सकती है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा करने के योग बनेंगे। 17 जून के बाद फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव पर वक्र दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए 17 जून के बाद माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। आप भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। सप्तम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के संबंध में कुछ नकारात्मक रहेगी। गोचरवश जून माह में दो महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन है। दोनों राशि परिवर्तन वृषभ वालों के लिए अनुकूल रहेंगे। सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन है। दोस्तों 7 जून को बुध राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि बुध की मित्र राशि है। बुध के बाधक स्थान से मुक्त होने पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पेश आ रही विघ्न, बाधा, विपत्तियों का नाश होगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। 7 जून से पहले बुध का बाधक स्थान पर संचार
संतान के संबंध में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी राहत मिलेगी। बुद्धि बल में वृद्धि होगी। निवेश कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। 15 जून तक बुध का सूर्य के साथ युति योग, केंद्र त्रिकोणपति योग तथा बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा। यह योग भी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। राशि पर सूर्य का संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसका धन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। धन भाव से वाणी और कुटुंब का भी विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव पर क्रूर सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव देखने को मिल सकता है। वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन के प्रयोग से कुटुंबीजनों की नाराजगी का पात्र भी बन सकते हैं। इसलिए 15 जून के बाद वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। 24 जून को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब धन भाव पर सूर्य एवं बुध का युति योग अत्यधिक उत्तम रहेगा। बुध आपकी राशि के लिए धन और बुद्धि स्थान का स्वामी भी है। धन भाव पर बुध का संचार विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनाएगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। कुटुंबीजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। मेरे भाई दोस्त जो ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें भी बुध की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करते हैं, उन्हें भी कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा मिल सकता है। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी बुध के राशि परिवर्तन का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। 24 जून के बाद संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या निवेश विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। बात करें शत्रुओं की, तो मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि से शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे तथा आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ खाएंगे। कुल मिलाकर मास के अंत में धनदायक ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जुलाई माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जुलाई माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।